when your darkest dream come to reality. तो आज की वीडियो में हम गर्ड्स जो कि बजरंग मांगा का प्रोटैगनिस्ट है उसकी जर्नी को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गर्ड्स की लाइफ शुरू होती है एक वॉर के अंदर, जब चारों तरफ वॉर का माहौल होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। इस बीच कर्ट्स पैदा होता है, वो भी एक कॉर्प के अंदर से। लोगों ने उसे अबेंडन छोड़ दिया था, क्योंकि क्यों ही कोई पालेगा एक ऐसे बच्चे को जो कि एक लाश के अंदर से पैदा हुआ होगा। इसी वॉर में एक मशीनरी ग्रुप ने उसको अडॉप्ट किया, जिसका लीडर था जिमिनो। बाद में जाके उसी लीडर ने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई, उसे बड़ा किया। मगर वो बड़ा करना किस काम का, जब आपको बाद में जाके बिट्रे ही करने वाला है। उसी लीडर ने उसको बाद में बिट्रे किया, धोखा दिया, उसने उसको बेच दिया, और जिसको बेचा उसने उसके साथ किया। लेकिन इसी वजह से उसने उस लीडर को मारा और उस रेप को भी निपटा दिया रहा, क्योंकि उसने एक बैंड के लीडर को, एक मशीनरी ग्रुप के लीडर को मारा था। इसीलिए उस ग्रुप के लोग उसे मारना चाहते थे, उसे निकालना चाहते थे। इसी वजह से उस मशीनरी ग्रुप को उसने छोड़ दिया। बाद में जाकर उसकी मुलाकात हुई एक बैंड से, जिसका नाम था बैंड ऑफ हॉक्स, जिसका लीडर था ग्रिफिथ। जब उसने बैंड ऑफ हॉक्स को ज्वाइन किया, तब वो एक अच्छा खासा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बन चुका था। बैंड ऑफ हॉक्स को ज्वाइन करने के बाद उसके बहुत से अच्छे दोस्त बने। ग्रिफिथ उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, उसे प्यार भी हुआ कास्का से। मगर इसी बीच ग्रिफिथ ने गलती कर दी, उसने किंग की बेटी को एब्यूज किया। वो किंग को पता चल गया, इसलिए ग्रिफिथ को इतना खतरनाक टॉर्चर किया गया कि उसके सीन्स, जिस मांगा में इतने खतरनाक पैनल्स बने हैं, उसमें तक दिखाए नहीं गए हैं। इसी बीच जब वॉर चल रहा होता है, तब बैंड ऑफ हॉक्स को भी बिट्रे मिलता है। उन लोगों को अब्यूज किया जाता है। जैसे तैसे कर्ट्स ग्रिफिथ को बचा के ले जा लेता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ना वो चल पा रहा था और ना कुछ खा पा रहा था। उसको ऐसा ब्रूटली टॉर्चर किया गया था कि उसकी सही से शक्ल तक नहीं दिखाई गई। जब तक उसको पट्टियों में ना लपेटा गया हो, तब तक उसको अच्छे से मांगा पैनल्स में दिखाया तक नहीं गया है। मगर इसी बीच ग्रिफिथ नोटिस कर लेता है, जिसने बैंड ऑफ हॉक्स को छोड़ दिया अपने जर्नी के लिए, वो बैंड ऑफ हॉक्स एक मेंबर कास्का से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है। इसी कारण उसको लगने लगा था कि गर्ट्स ने उसको बिट्रे कर दिया है, क्योंकि ग्रिफिथ यही सोचता था कि काश उसको अच्छा प्यार मिले, मोहब्बत मिले, वो भी अच्छी हैप्पीनेस लाइफ जिए, हैप्पी हैप्पी हो सब कुछ। मगर उसकी हालत ऐसी थी कि ना वो चल सकता था और ना कुछ और कर सकता था। इसी वजह से यहाँ शुरू होती है इस मांगा की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट डार्केस्ट आर इन मांगा इंडस्ट्री। यहाँ पे ग्रिफिथ गॉड हैंड बनने के लिए बैंड ऑफ हॉक्स और गर्ड्स, उसके जो भी दोस्त थे, उन सब का सेक्रीफाइस करता है। और यहीं पे हमको देखने को मिलती है बजर्क मांगा की सबसे ज्यादा डार्केस्ट आर्क, द मोस्ट टेरिफिक इवेंट नोन एज इक्लिप्स। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था वो गोल्डन एरा था बजर्क मांगा का। अब डार्केस्ट एरा चालू हो चुका था। यहाँ पे चारों तरफ डीमन थे, चारों तरफ अंधेरा था। यहाँ पे गर्ट्स के सामने उसके प्यार को रिप किया जाता है। यहाँ पे गर्ट्स ने अपनी एक आंख, एक हाथ और अपना प्यार सब कुछ खो दिया। यहाँ पे गर्ड्स के चेहरे से वो मुस्कुराहट चली गई, इसके बाद वो हंसा नहीं दोबारा। यहाँ पे बैंड ऑफ हॉक्स के सारे मेंबर जो कि गर्ड्स के दोस्त थे, सबको सैक्रिफाइस कर देता है ग्रिफिथ। मगर सबको ब्रूटली किल करने के बाद गर्ड्स बच जाता है। मगर इस इवेंट के कारण उसको एक कर्स मिल जाता है, जो कि एक सैक्रिफाइस का होता है।
इसका मतलब रात में उसको डीमन सोने नहीं देंगे। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसके पीछे डीमन पड़े रहेंगे। और इसी का इवेंट हम आगे जर्नी में फॉलो करते हैं। और ये था पार्ट 1 जो कि मैंने इक्लिप्स आर्क तक बताया। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना। बाकी इसकी जर्नी और आगे भी बढ़ेगी तो आगे फॉलो कर लेना, कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए। मैं पार्ट 2 जल्दी बनाता हूँ और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।